हरिओम हरिओम। मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस समय हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल प्रश्न पत्र। और उस कड़ी में आज हम लोग 2010 का जो टीजीटी का पेपर था उसको हल करेंगे। अभी इसके पहले आपका 2021 का, 16 का, 13 का हो चुका है ना, और 11 का 4 पेपर हो चुके हैं। आज 5वां पेपर है। इस प्रकार से मित्र देखिए, पहला पेपर है सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर, कोई व्याख्या नहीं होगी, जिससे आप एक बार में पूरे प्रश्न का एक साथ उत्तर पा सके। 125 का 120 जो भी प्रश्न आते हैं ना, और ये श्रृंखला बहुत लंबी श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। टीजीटी पीजीटी सारी श्रृंखलाएं। चलिए मित्र, हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यही बोर्ड आपका परीक्षा कराता है। इसके द्वारा टीजीटी 2010 में जो प्रश्न पत्र आया था उसका हल प्रश्न पत्र हम लोग करने जा रहे हैं। और हमारा साथ देने के लिए इस समय हमारे समक्ष 2 लोग उपस्थित हैं, जय विजय, डीके बीके, शुंभ निशुंभ, आप कह सकते हैं ना, हाँ जो भी नाम आप अपनी इच्छा से। पहला प्रश्न है, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। तो 4 नाम है, तो आप हमें लगता है देखकर ही बता देंगे कि अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, घटिका शतक, सी इज राइट आंसर। अंग्रेजी में बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ, पहला ही प्रश्न जो है सी हो गया, इसीलिए बी के भैया थोड़ा मायूस हो गए, बी नहीं हुआ ना। बाणभट्ट का काल माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो देखिए ये ऐसे लिखिएगा, ई वाला कैमारा देखो पहले निकला है ना, तो 7वीं का पूर्वार्ध किसका समय है? बाणभट्ट का। ऐसे ट्रिक पकड़े रहिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। 7 लिखते हो तो ये देखो इसे ऊपर करते हो, तो 7वीं का पूर्वार्ध किसका समय? बाणभट्ट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। और अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और गाम दोग्धिपयः में गाम की संज्ञा होगी। तो देखिए गाम दोग्धिपयः में ये आपका दुह धातु आ गया है, और यहाँ ये पयः और गाम आपका 2 जगह द्वितीय विभक्ति दिखाई पड़ रही है। पयः मुख्य कर्म है, गाम गौड़ कर्म है ना। गाम की संज्ञा होगी तो कौन संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। वास्तव में इसकी अपादान संज्ञा होनी थी, लेकिन दुहयाच पचदंड ना अकथितन चा सूत्र की सहायता से यह कर्म संज्ञा हो गई, और इसे कहेंगे गौड़ कर्म। क्या कहेंगे? गौड़ कर्म। आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। कादम्बरी के कथानक का आधार है महाभारत, पद्म पुराण, वाल्मीकि रामायण, वृहत कथा। वृहत कथा है ना। कादम्बरी के कथानक का मूल आधार क्या है? वृहत कथा है। डी नंबर। एको बी नहीं जा रहा है, और बी के भैया दिल धड़क रहा है। हाँ बोलिए, नहीं निकल रही भाई साहब। बी नहीं आता तो बहुत मायूस हो जाते। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को नहीं पे गोला करना है। ठीक है। विदूषक का अभाव है, विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता भी है, गर्भांक की योजना भी है, लेकिन अष्टपदानंदी नहीं है, 12 पदानंदी। समझ में आया? इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों चीज है, ये चौथा चीज नहीं है। समझ में आया? ये प्रश्न आपको, ये प्रश्न बहुत अच्छे से हल करना पड़ेगा। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? विदिशा राजधानी थी भैया, विदिशा राजधानी थी, भूलिएगा मत। हाँ, विदिशा नाम राजधानी। छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो ध्यान दीजिएगा, छायांक ऐसे लिखोगे और गर्भांक ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे ना। गर्भांक नाटक के अंदरवा नाटक खेला गया भाई साहब, समझ में आया? नाटक के अंदर। तो गर्भांक ये आपका 7वां अंक उत्तर रामचरितम, और छाया रूपी सीता का अंक जो है वो छायांक तृतीय अंक, तो तीसरा और 7वां ये उत्तर रामचरितम से संदर्भित है। ठीक भैया।
आगे आइए, इसके बाद चलते हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सीधे प्रश्न सीधे उत्तर। निम्न में पूर्व से पर की ओर सही काल क्रम है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। माघ पूर्व से पर की ओर, मतलब सबसे बुढ़वा, फिर उसके बाद ऐसे ना। माघ भारवी कालिदास, माघ कालिदास भारवी, कालिदास भारवी माघ, कालिदास माघ भारवी। देखिए ये कालिदास तो बुजुर्ग थे ही, तो ये पहले हो जाएंगे। अब भारव किरातार्जुनीयम पहले लिखा गया, इसी को देख कर ये लिखा गया, तो माघ बाद में आएंगे, मतलब ई वाला आंसर सी वाला सही हो जाएगा। कह रहे गुरु जी आज बीबी वाला नहीं सही हो रहा, सढ़ुआइन वाला सही हो रहा ज्यादा ना ना। क्या करो भाई साहब। हाँ, 9 नंबर अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। तीसरी बार रिपीट हुआ प्रश्न है ये अभी तक ना। कैसा है? धीरोदात्त है, धीरोदात्त है। और दुर्वासा का साप के कारण इसको धीरोदात्त बनाया कि कितने बड़े, समझ में आ गया। अभी ये प्रश्न आया था पिछली बार, कल परसों में। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 18 बी वाला आ गया, बहुत बढ़िया, जय हो जय हो जय हो, कल्याण भव। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन है? रेवा नदी है, और उसी को क्या बोलते हैं? नर्मदा। ये विंध्यपाद में जो विस्तृत है, जो विस्तृत है, उसे क्या कहेंगे? हाँ रेवा, ठीक है। हाँ रेवायाम नर्मदा। निधि शब्द किस लिंग का है? निधि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। हाँ यही देखिए भैया, इनके दूसरकी वाली सर्वांग नाम निधि है। अभी बता दे पुल्लिंग में हो तुम्हारा नाम पुल्लिंग, भाई सब डांट ली इनको, तब दिखाए जाके तब मानी कि पुल्लिंग में है निधि ना। कि प्रत्यांत शब्द बताए उसको, कि प्रत्यांत शब्द तुम्हारे पीछे की प्रत्यय लगा है, इसीलिए तुम्हारा नाम पुल्लिंग में है, समझ में आ गया। और उसको सुनाई पड़ा कि हम पुल्लिंग में हैं, हड़का ली इनको। हाँ जीन्स पहने रही भाई साहब, बता दी, घबरा गया मामला। उसका मतलब हम पुल्लिंग में दिखते हैं क्या? और इनका कहने का आशय था कि मतलब तुम्हारा जो नाव है निधि, ये पुल्लिंग में है। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, निधि ना, विधि, ऐसा सब जो है धीधि करके आता है, ये पुल्लिंग में होता है, ठीक है। कि प्रत्यांत। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? ए देखो भैया आ गया, निधि, विधि, प्रबधि, सरणी। क्या नहीं है? ये सरणी नहीं है ना, सरणी नहीं। भाई देखिए हम बता दे, धी धी आया सब में, ये आपका सब है की प्रत्यांत, ठीक है, एकदम सही है ना। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? भैया ये बड़ा महमूद गजनवी, ये शिवराज विजय जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ना, शिवराज विजय पढ़ेंगे वहां मिलेगा। कौन था? महमूद गजनवी। आइए इसके बाद, मेघदूतम में यक्ष का नाम है। वास्तव में ये प्रश्न जो है ना, मेघदूतम में यक्ष का कोई नाम ही नहीं दिया गया ना, ये तो अलग मिलता है, लेकिन उसका नाम अगर आए तो हेममाली था, समझ में आ गया। और इसकी मेहरारू का नाम क्या था? मतलब यक्षिणी का, हाँ विशालाक्षी, मतलब बड़ी बड़ी अखियां थी भैया। कैसे अखियां थी? आपकी जैसे सड़ुआइन की आंख है ना, विशालाक्षी। हाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण में कौन सी रचना? अच्छा एक मिनट, का पूछा गया भैया, एक मिनट रुक जाए, का पूछा गया? यक्ष का नाम राजवाहन, बुद्ध, हेममाली, इनमें से, अच्छा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई मेघदूत। अच्छा मेघदूतम में यक्ष का नाम हम तो पहले आपको बताए ना, मेघदूतम में यक्ष का नाम वही नहीं आया है, ये तो अलग जगह मिलता है, तो इसमें ऑप्शन डी माना गया होगा, पक्का है ना। आंख बड़ी बड़ी कह के देखो, यही वाला होगा। वास्तव में हमने आपको यही इसीलिए बताया ना कि मेघदूतम में इसका नाम और उसका नाम नहीं आया है, तो यहाँ सीधे देख देगा मेघदूतम में इसका नाम, इसीलिए आपका इनमें से ये हो गया।
मान लो ऐसे पूछता यक्ष का क्या नाम था तो आप मार सकते थे हेमाली, और यक्षिणी का नाम मारते आप विशालाक्षी। हाँ 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 हाँ। कौन सी रचना बाण भट्ट की नहीं है पूछा गया है ना, तो कादम्बरी हर्षित मुकुटाटकम है। ये तिलक मंजरी किसकी है? धनपाल की है। हाँ धनपाल की है, ठीक है। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लोट लकार पूछा गया है, प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होगा? विभेतु, यही है ना, डी वाला ऑप्शन सही होगा, विभेतु। क्या होगा? विभेतु। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। अर्थो ही कन्या पर की सूक्ति है गौतमी, अनसुया, सारंगरो, कर्ण। कर्ण कहते हैं कन्या जो है दूसरे का धन होती है, कन्या दूसरे का धन होती है। समझ में आ गया? हाँ तो दूसरे का धन होती तो सब विक्रम तुम्हारे लिए है। अब आगे नहीं बोलेगे, समझ गए होंगे। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी, प्रथम पटरानी। देखिए ये वाला भाई साहब विवादित है, लेकिन इसमें देखो एक ही ऑप्शनवय है बसमती, इसलिए ई वाला सही हो जाएगा। हंसपतिका बसमती में आयोग द्वारा विवादित प्रश्न, लेकिन देखो इसमें आपका बसमती है ही ना, तो इसमें हंसपतिका है ही नहीं, तो बसमती आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप पूछा गया है ना, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम। समझ में आ गया? अच्छा बहुवचन का रूप पूछा गया है ना, ठीक है। तो तुभ्या वह, युष्मेभ्या, युष्मेभ्यम। युष्मेभ्यम तो बनेगा नहीं, ये गलत कर दिया गया है पाई लगा के। तो ते वाम वह, त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। ये वैकल्पिक रूप बनेगा चतुर्थी के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में। समझ में आ गया? तो यही वाला सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद आइए अगले प्रश्न 21। राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञ, राजन। तो राज्ञ राजन दोनों है, तो यही बनेगा, क्या हो जाएगा? सही है ना? कितना बढ़िया दिया गया है। आइए इसके बाद 22 नंबर, लब धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा, ठीक है। अब देखो कभी भी आत्मनेपदी में बहुवचन का रूप मध्यम पुरुष का पूछा जाएगा तो वहां ई ध्वम ऐसे करके रहेगा। मध्य आत्मनेपदी में किसी का मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछा जाए तो ध्वा जरूर रहेगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ है, तो दो जगह है, तो दो जगह है, तो दो जगह ये काट दो, ये दोनों होगा नहीं, तो क्या होगा? लभेध्वम की लभध्वम, ए की बी। वीरेंद्र विक्रम तो कह रहे हैं बी होगा। ये अगर ए के पास, अगर बी के पास कोई मान लो सी ए सही हो रहा है ना, तो बी जबरदस्ती कर देते हैं, बी वाला इनको बहुत बढ़िया लगता है। आइए इसके बाद, दुनिया रात में बतियाती है, दुनिया दिन में बतियाती है, ये सुबह उठ के 4 बजे बतियाते हैं। कहें गुरुजी काहे, कहें गुरुजी सुबह सुबह मन फ्रेश रहता है और पूरा दिन एकदम फ्रेश मूड रहता है, और कहे सुबह सुबह काम निपटा ले, कौन दिन भर रखे ना। इनहो भाई साहब आइडिया एकदम अच्छा है। हाँ कहे सुबह के समय कोई शंका नहीं कर पाता, सुबह के समय कोई देख नहीं पाता है, सुबह के समय कोई लख नहीं पाता है। समझ में आ गया? तो इनका काम भाई साहब सही है, इनसे प्रशिक्षण लो सुबह बतियाने वाले। ब्रूद हाथ के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। वदत, व्रवत, व्रवीत, व्रूहि। क्या होगा? देखिए ब्रूद हाथ के लोट लकार अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष के कहाँ पूछ गया है? एक वचन का, मतलब यही का पूछा गया है, तो क्या होगा?
ए बी सी डी, क्या होगा? ब्रवीतु। क्या होगा? देखो ई तो ऐसे होगा नहीं, ब्रू धातु है और यह भी कहने में गलत लग रहा है, और ब्रू ही कभी एक वचन में बनेगा नहीं, तो एक ही बच ही रहा है, तो पक्का पक्का आपका यही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 24 नंबर, जन धातु आत्मने पद के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? जाएयम, जाएत, जाए, जाए। अब आत्मनेपदी विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है। कहाँ का? आत्मने विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष ए, यहाँ का पूछा गया है। देखिएगा, ए यहाँ का पूछा गया है, यही पूछा गया ना, कभी कभी इसमें घबरा जाए। जाएयम, जाएत, जाए, जाए। ए बी सी डी में क्या होगा? क्या होगा? डी होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका ई गलत, तो क्या होगा? पक्का ही होगा ना, जाए। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कभी ना आए तो इसे आप करके पूछे। अब देखिए स्थान, देखिए कहाँ आएगा, क्या कहाँ, यहाँ बन क्या सकता है? तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखिए जन धातु में विधिलिंग लकार पूछा गया है, विधिलिंग लकार। आइए इसके बाद संध्याय, वर्ण विधि, पद विधि, इनमें से कोई नहीं। क्या है? वर्ण विधि है भैया। आ और आ मिलकर ही तो बड़ा आ होता है, दो वर्ण मिलकर तीसरा वर्ण बनता है, दो वर्ण मिलने के बाद ही तो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न 25 26 नंबर। हे भैया, हे देखो प्रचार चल रहा है, आगे चलो। रामेण वाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन सा कारक है? रामेण वाणेन हतः बाली में बाली कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, प्रातिपदिक, करण। तो क्या कारक होगा? देखिए बाणेन होगा नहीं, रामेण हतः, रामेण, बाली कौन सा कारक है पूछा गया? कर्ता, कर्म, प्रातिपदिक, करण। तो कौन सा है? कर्म है ना। क्या है? कर्म है। ठीक भैया, ये कर्ता है, ये करण है ना। हाँ, क्रिया हता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बाली कर्म हो जाएगा। द्रोणो व्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। द्रोणो व्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। क्या होगा? अब देखिए मित्र, लोगों का दिमाग चला गया यहाँ परिमाण वाले पे, और पूछ लिया विभक्ति इसमें, और बड़े बड़े खा गए गच्चा, गबड़ा जाएगा। समझ में आ गया? अब बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, कम से कम 10 प्रश्न डालना चाहिए ना, तो तुरंत आपका इसमें देखो, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर? ए नंबर सही हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर चलिए देखते हैं। भवान वपति का कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा त्वया, त्वया वपते, भवता वप्यते, भवता उप्यते। अब देखिए मित्र, ये वपति का संप्रसारण ऊ का वा हो गया, ई गलत हो गया, और भवान का तृतीया हो जाएगा भवता, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, यही बचा। सही करना सीख लो डीके। वपति का संप्रसारण वा का हुआ उपपत्ति बन गया, यही संप्रसारण है। अब भवान का भवता हो गया, भवता उपपत्ति। समझ में आ गया? बढ़िया प्रश्न था ये, देखिए बढ़िया प्रश्न आया यार, अच्छा प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ते, श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते, श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ति, श्रांताः जनाः शीघ्रं स्वपित। तो क्या होता है? सेते, सयाते, सेरते,
ना। देखो बहुवचन ई बहुवचन, तो ई वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आपका सही हो जाएगा। संयंत्र नहीं बनेगा, संयंत्र नहीं स्वपित बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये आप सही कर लेंगे जब आप लेकिन पढ़े रहेंगे तब, नहीं तो या तो इसको खींच देंगे या तो इसको खींच देंगे। हाँ, शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य सह कौचित। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत विधिवत आपको पढ़ाएंगे। जब 25 प्रश्न 1 घंटे में चलेगा ना, अभी सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर, आप आंसर तक पहुंचिए। आप देखिए किस टाइप का प्रश्न आता है। शुद्ध वाक्य छाटिए, सह कौचित साधुम पश्यति, सह कंचित साधुम पश्यति, सह कंचित साधु न पश्यति, सह कश्चन साधु पश्यसि। तो क्या होगा? ABCD में क्या होगा? देखो इकरे साथ ई लगा, गलत हो गया है। सह कंचिन साधुन पश्यति, सह कंचित साधुम पश्यति, सह कौचित, क्या होगा ऑप्शन सही? बी सही हो जाएगा ना। ये देखिए बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो साधु सह पश्यति कंचित साधु। ठीक है, आइए मित्र इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम किसकी प्रतिज्ञा थी? शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। या तो कार्य सिद्ध होगा या तो शरीर त्याग देंगे, लेकिन अच्छे कार्य के लिए। बीके वाला भाई साहब ना ले लेना, बीके वाला ना ले लेना। समझ में आ गया? बतिया रहे थे, अब उसका ब्याह तय होने लगा कि ब्याह दूसर तय किए थे, इधर उधर के कहने कार्य सिद्ध होगा या तो प्राण त्याग देंगे। ये कौन गड़बड़ी है? और सुबह 4 बजे रोने की आवाज सुन के केहड़ा भैया पहुंचे, का हो गया मामला कुछ समझे तभी हुआ। कहे बहुत मेहनत आदमी भाई, तब जाके अब सुधर गए। लेकिन चलिए बी वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर, भारत का आश्रय दाता पुलकेशिन का भाई हर्ष यशोवर्मा पुलकेशिन, पुलकेशिन क्या हो जाएगा? ए नंबर पक्का, 1 नंबर लाख कर दिया जाए। ये देखिए एकदम लाख के भाई साहब बढ़िया से। आइए इसके बाद अब प्रश्न चलते हैं। 33 नंबर, भारत थे दक्षिणात औदीच्य, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के, कहाँ के थे? अरे अचल एलिचपुर कहाँ? दक्षिण में तो आता है ए, ई वाला है ये ना, उत्तर इधर का है, यहाँ पे यहाँ के। समझ में आ गया? तो दक्षिण क्या है? आइए इसके बाद चलते हैं। ना खल धीमताम कश्चित विषयो नाम, सूक्ति कहाँ की है? हाँ, ना खल धीमताम कश्चित विषय नाम। जो धीमताम लोग हैं उनके लिए कोई विषय अज्ञात विषय नहीं रहता है, सब कुछ वो जानते हैं। ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ठीक है, सारंग्रव बोलता है किससे? कर्ण से। वाणस्तु पंचानना कितनी बार? चौथी बार रिपीट हो रहा है। पंचानना बाद में आया तो चंद्रदेव, चंद्रदेव, और पंचवाणस्तु पहले आ जाए तो आपका जयदेव। ठीक है, आगे आइए इसके बाद 35 बाद 36, ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। ना, ज्ञान की लौ से दुर्विग्ध हो गया है, उसको ब्रह्मा भी, उस नर को ब्रह्मा भी नारंजयत मतलब प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? ABCD में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होगा। हे भैया, ब्रह्मा पैदा किए हैं तो ब्रह्मा कैसे नहीं प्रसन्न कर पाएंगे? ये तो अतिशयोक्ति है ना। तो ई वाला आपका, ई वाला सही हो जाएगा, ए नंबर। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो हाँ, कालिदास के हम कई किरात को घींच दिए। बृहत्त्रयी, कुमार शंभो, मेघदूतम और रघुवंशम। ए नंबर, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, बीबी वाला। ठीक है, आइए शुक्राशोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? कादम्बरी है। ठीक भैया, आगे चलिए, बहुत सरल है। किरातार्जुनीय में गुप्तचर किस भेष में हस्तिनापुर जाता है? ब्रह्मचारी के भेष में जाता है, वरलिंगी के भेष में जाता है। ठीक भैया, आगे देखिए 40 नंबर, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? संस्कृत में 10 लकार होते हैं ना, संस्कृत में 10 लकार होते भैया, एकदम सही। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक हैं। कितने? 22 श्लोक हैं। ठीक है, 22 श्लोक हैं।
शिशुपाल वध की कथा वस्तु विभाजित है किसमें? शिशुपाल वध महाकाव्य है, तो महाकाव्य किसमें होगा? सर्गों में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्वों में महाभारत है, अध्याय में गीता है, अंक नाटक, सब नाटक किसमें है? अंकों में है। इसके बाद आइए 43 नंबर, होत्री कारा में कौन सी संधि है? दोनों तरफ री री, तो वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। अरे री री हो के दीर्घ री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिर? ये बनेगा, ये बनेगा होत्री, हाँ ये बन जाएगा दीर्घ री। समझ में आ गया? इसके बाद चलिए, अबिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अबिता परिता समया निक्षाहा प्रतियोगी अपि। ठीक है, द्वितीया होगी भैया। आइए 45 नंबर, हितम मनोहारिचा दुर्लभम मोचा, ये किरातार्जुनियम में वनेचर कहता है हितकारी भी हो और मनोहर भी हो। हितकारी और मनोहर हो ऐसा वचः कैसे? दुर्लभम, ऐसा वचन क्या है? दुर्लभम है। अब बताएंगे नहीं, ये डीके भैया विक्रम समझा रहे थे डीके भैया को, यह था हितकारी, मतलब हितकारी वचन था, तो मनोहर नहीं था, थोड़ा कड़वा था। भाई साहब दही लपाटा लगाए, कहे उल्टा सीधा काहे बोल रहे हो, समझ में आया? तो यह बोले कहे देखो हितकारी भी हो मनोहर हो, तो ये वाला वचन दुर्लभ होगा। ठीक है, कड़वा लगेगा लेकिन आपके लिए सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालकाध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालकाध्यापकात् पुस्तकं पठति, बालकाध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, बालकाध्यापकेन पुस्तकानि पठन्ति। तो क्या हो जाएगा भैया? कौन दोनों सही है? बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, अच्छा इससे भी होता है, ये भी सही हो गया ना। और बालका जब नियम पूर्वक पढ़ेगा तो अध्यापकात हो जाएगा, तो दुई दुई आंसर हो गया। ई कैसे हो गया भैया? हाँ अच्छा, ई गलत हो गया क्योंकि बालका है ना, पठंती आ गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, और बालका पठती आ गया, ई गलत हो जाएगा। लेकिन पहला ए बी दोनों आपका सही आंसर है। ठीक है, हाँ दोनों हो सकता है, बालका पठति और बालका पठति, लेकिन अध्यापकेन भी सही है और आख्यातोपयोगी लग जाएगा तो अध्यापकात भी सही है। कोई दिक्कत? हाँ, बालकाय मोदकाः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किससे होगी? तो देखो, हाँ भैया रोचन्ते आ गया, तो रुच्यर्थानां प्रियमाणाः, ये जिसको रोचते प्रियमाण बालकाय है उसी में चतुर्थी होगी किससे? हाँ, संप्रदान और चतुर्थी। ठीक है, आइए इसके बाद मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है, आगे आपका ई उ री लिरी में कुछ आएगा, यह गलत है, उ ये है, ये देखो अब एक बचबे किया, गुरुधन आदेश, देखो ई उ री में आएगा पहले, तो गुरुवादेशा हो जाएगा, मतलब आपका सी नंबर विकल्प हो जाएगा सही। कौन सा? सी नंबर विकल्प हो जाएगा सही। हाँ, प्रत्युपत तत्स्योदयिते तृषा दीर्घस्य चक्षुषाः मर्मक्षेदोः मर्मक्षेदोपमैः यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। ABCD में हाँ पूरी लाइन देके पूछा गया, इसमें दोनों अलंकार होगा। कौन कौन? ए बी दोनों अलंकार होगा भैया। यहू में देखिए, अगर पूरी लाइन नहीं देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जिसमें एक अलंकार हो ना। तो देखो यहाँ उपमा माना था शायद पहले उत्प्रेक्षा, फिर बाद में फिर उपमा, दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपका उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों होगा, थोड़ा वहां होगा उसको दीजिए जल। इसके बाद मित्र चलते हैं, तो दो दो इसमें सही है। ठीक है, आई कठोर किलते प्रियम ना, बासंती कथन है, बहुत अच्छा। देखिए अभी इसको ये पी रहे हैं, इससे आवाज मधुर हो जाती है, इससे आवाज मधुर हो जाती है। ठीक है, गा दिया जाए। बासंती कहती है, ऐ कठोर किलते प्रियम
किम यशो ननघोर मतः परम किम भवाद विपिने हरिदृश न कथैनाथ कथं वत मन्यसे न। ये वाला भैया किसका कथन है पूछा गया है? वासंती का कथन है। किसका कथन है? वासंती का। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, आइए, नारिकेल फल संमितम मोचा किसका है? भारवी का है। भारव के कथन को नारिकेल फल संमित, नारियल के समान, जैसे नारियल ऊपर से कठोर अंदर में पानी बड़ा मधुर होता है, वैसे इनके अगर आप जो श्लोक हैं ऊपर से कठोर लगेंगे, कठिन लगेंगे, लेकिन समझ लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सरस लगेगा। ठीक है। और विद्वत औषधम से हर्ष संदर्भित है, श्रृंगार मृत चितगु से आएगा नैष्ठीय संदर्भित है ना। जानते रहे 51 के बाद 52 ओदकांतम स्निग्धो जनोनगंतव्यमित सूयते, ओदकांतम स्निग्धो जनोनगंतव्यः इत श्रूयते। कर्ण का, अनसुईया का, प्रियंवदा का, कर्ण शिष्य सारंगरों का, कि मतलब जहाँ जल हो तालाब तक वहीं तक जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है, जो है ना हाँ कहा गया है। आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवाना में नु किस अलंकार का वाचक है भैया? नु किस अलंकार का वाचक है? उत्प्रेक्षा उपमा संदेह किसका है? संदेह का है ना। नु मतलब हाँ क्या मतलब ऐसा हुआ क्या, ऐसे हुआ तो संदेह का वाचक है। ठीक है। व्याख्या नहीं कर रहे हैं, व्याख्या करें लंबा हो जाएगा, इसकी व्याख्या हम बहुत अच्छे से करेंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं ना। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती ना, ये कहाँ की? तो क्या पूछा गया है? ये उत्तर रामचरितम की लाइन है। और निरंध्र मतलब होता है सघन। निरंध्र मतलब क्या होता है? हाँ सघन होता है। ठीक है। वधू द्वितीया का अर्थ क्या है? वधू द्वितीया का अर्थ है कि हाँ कौन होगा? प्रिया के साथ होगा। ये डी वाला सही होगा। सही है। और विक्रम का मार थे कहे दुई स्त्री, एक आ गई वधू द्वितीया तो दुई मेहरारू भाई साहब, ये पहला मार्ग चले आ रहे थे ना। हाँ और ये तो सही थे, ये तो सही थे, ये बीके का डीके का मार दे कहे दूसरे की स्त्री, मतलब द्वितीया मतलब दूसरे के, वधू मतलब स्त्री, ऐसा बैठा है। तो क्या होगा? प्रिया के साथ। समझ गए? भूलेंगे तो नहीं? हाँ भूलना नहीं भैया, आपकी बात ना मानना। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? कितने दिनों का था? 1 वर्ष का था। कितने वर्ष का? कहते उससे ज्यादा प्रवास, ये कहते डीके हमार हो गए, कहे 5 साल का प्रवास हमारा हो गया ना। कृत प्रणाम में कौन सा समास है? कर लिया है प्रणाम जिसने, अर्थात कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 57 के बाद 58 पे देखते हैं, बने चरह में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए आपका बने विभक्ति का लुक नहीं हुआ और टा प्रत्यय इंपॉर्टेंट है ना। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे, अस्त्रौषम, अस्त्रौषम में कौन सा लकार है? कौन सा लकार है? लुंग, लोट, लिट, लंग, ये दोनों तो काट देंगे, ये लुंग लंग में फंसे रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये लुंग लकार है। कौन सा लकार है मित्र? लुंग लकार है। ठीक है। आगे आइए, वैक्रमः है, देखो तुम्हारे उसमें आ गया विक्रम। वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है? अण यत यशुन मतुप, क्या होगा? अड़ प्रत्यय होगा ना, अड़ होगा। हाँ इनका पुत्र वैक्रम, विक्रम का पुत्र होगा, वैक्रम होगा। समझ में आ गया? लेकिन कई कई तो बहुत भैया कहें कम से कम हम 8-9 पैदा करेंगे भाई साहब। हाँ हाँ परेशान ना हो। 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? 8 को अष्टम, अष्टौ, अस्ताह, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बनता है? अष्ट, अष्टौ, अष्ट, अष्टौ। ठीक है।
तो ये आपका बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है। आगे 62 नंबर, भवभूत का संबंध है किस कृत से नहीं है। तो 3 रचना थी, ये अश्वघोष की थी। किसकी थी, अश्वघोष की थी बुद्धचरितम। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होती है। आदि पर्व में या महावन पर्व में मार दिए थे। ई कहा पगला सोची, कही कि वो दुष्यंत बने में गए रहे, शकुंतला मिली थी। ध्यान देना, बी के ऐसे डी के ये उल्टा बोलते हैं। बी के ऐसे सोचे थे कि वन में मिली थी शकुंतला से, तो इसका मतलब वन पर्व नहीं, आदि पर्व। पहले महाभारत की कथा, महाभारत क्षमता ये अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा पहले महाभारत के आदि पर्व में वर्णित थी, और फिर वहां से लेकर के इन्होंने बढ़िया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा 7 अंकों का। ठीक है। अरे बाप रे, किस महाकाव्य के प्रत्येक शब्द में, अरे प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। बहुत बढ़िया, किरातार्जुनीयम। ठीक है भैया। आगे आइए, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग, यही है, हो गया। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा तो चतुर्थी हुई है, तो संप्रदान होगा तभी चतुर्थी होगी ना। कर्मणा यम अभिप्रयति ना, पढ़े ना। दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरित किया जाता है उसे क्या, कौन संज्ञा होती है, संप्रदान। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, कौन है, पाणिनि है भैया। आइए इसके बाद चलते हैं। बढ़ो भाई। मेघदूतम में यक्ष के साप के अवसान का दिन था, क्या था, ABCD में देव प्रबोधनी। देखिए देव प्रबोधनी, जगने का, जब भगवान विष्णु जगेंगे और तब इसका क्या होगा, तब इसका समाप्त होगा। तो देव प्रबोधनी, देवोत्थनी, तो आपका इस प्रकार से पकड़ लीजिएगा। ठीक भैया। आइए आगे चलते हैं। अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा। तो भैया सकुल, अस्मद स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नपुंसकलिंग सब में एक जैसा होता है, तो ये हो जाएगा यही वाला। ठीक है। अहम मया सब लिंग में चलते हैं, एक जैसा, तो यही हो जाएगा। आइए इसके बाद, स्त्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा। श्रेयः श्रीन श्री श्रियम, क्या होगा, ए वाला होगा। क्या वाला होगा, ए वाला होगा भैया। ठीक है। आगे आइए इसके बाद, मत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। तो दुई होगा, दो बनने लगेगा। मत्यई और मतये दोनों। अच्छा कोई यहाँ देखा दोनों नहीं, रोक दिया। कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, यही मार देंगे। ये आपका हो जाएगा सी नंबर। कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण भट्ट ने किस देवता की स्तुति की है। शिव, विष्णु, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ABCD क्या होगा, सी होगा भैया। अच्छा मान लो नहीं पकड़, कादम्बरी तो पढ़े हो, हर्षचरितम नहीं पढ़े हो। कुछ लोग कहेंगे कहा हर्षचरितम पढ़ने गए थे, कहा अरे कादम्बरिया पढ़े हो तो दोनों वर्णन है, तो दोनों हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद चलते हैं। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण क्या है। शीलम परम भूषणम, शील रूपी जो आभूषण है वो मनुष्य का सबसे बड़ा परम आभूषण, सबसे बड़ा आभूषण है। ठीक है। कौन, शील। ठीक है भैया। प्रत्यक्षम में समास है, तो प्रति आ गया, अक्षम अक्षम प्रति, मतलब अव्ययी भाव समास। किस अर्थ में, विपसा के अर्थ में। विपसा मतलब क्या होता है, दोबारा। विपसा मतलब दोबारा, जहां भी प्रति लगा रहे वो विपसा अर्थ में होता है। जानते रहेगा, ऐसे ऐसे कि प्रश्न पकड़ो, 2-4 मिला रोज बहुत है ना। चलिए आगे आइए मित्र, इसके बाद चलते हैं। सुख के पूर्व जन्म का क्या नाम था।
सुख के पूर्व जन्म का क्या नाम था? यह बना था, यह भैया, यही बना था ना। हाँ, पुंडरीक वैशंपायन भाई यही था। वीर रस प्रधान काव्य है वीर रस। उत्तर रामचरितम, नैषधीय चैतम, कुमार संभव, किरातार्जुनियम। हे भैया, श्रृंगार श्रृंगार करुण ई वीर, ये क्या होगा? वीर। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद 76 नंबर, तेन सुप्ते, तेन सुप्ते किस वाच्य का वाक्य है? देखो, तेन में तृतीया कर्म है, ये नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। अकर्म होता तब आप दूसरी तरफ सोचते। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर निवास करता है? तो रामगिरी के रामगिरी आश्रमेशु, तो रामगिरी के आश्रम पर मित्र निवास करता है। इसके बाद आइए, रामा गच्छति का कर्मवाच्य होगा तो रामा का रामेण, रामेण, और गच्छति का गम्यते, तो गम्यते ये यहाँ है, तो ये सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं। कुंद का पुष्प होता है। अब देखो, यह प्रश्न देना पड़ेगा, ये भी उत्तर मेघ में जब आप पढ़ोगे श्लोक तो वहां पूरा दिया गया है ना। हाँ, सफेद होता शायद का, सफेद होता है ना। हाँ, ये विक्रम कुल फूल कलर याद है, ये दिन के हिसाब से देते भाई साहब। कौन दिन है? ई दिन है, ई वाला फूल ई दिन है ना। हाँ, तो दिन वाला फूल देते भाई साहब, ये बी वाला सही है। और देखो, इनका ऑप्शन वो सही है, इनका ऑप्शन भी सही है। ये सफेद वाला कौन दिन दिए थे विक्रम? कल कितने? बृहस्पतिवार। पीला दिया करो, मूर्ख भग जाएगा, भग जाएगा पीला बृहस्पतिवार को। हाँ, कल से बदल देना। निम्नलिखित में से कौन गीत काव्य का ग्रंथ नहीं है? कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, बी सी। अच्छा देखो, नहीं है, कितना बढ़िया ऑप्शन बनाया गया। कुछ लोग नहीं पढ़ पाने के, ऋतु संहारम में एकदम बहुत सरल प्रश्न दे दे, इसको झोंक देंगे बी और शुद्ध, और नहीं देकर आपको ये वाला प्रश्न गलत करा दिया गया। ये कुमार संभव ये महाकाव्य है, गीत काव्य नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं हट जाता तो डी सही हो जाता। एक आय दुधोक्षित में नाम ऐसे आया है ना। दुधोक्षसी में कौन सी धातु है ना? ए बी सी डी में कौन होगा? ये बी होगा, दुह धातु। और इसको ऊ निकाल के ई मारे थे, दुध धातु, ई मार दिए थे। हाँ, कौनो धातु नहीं भाई साहब, दुह धातु होगी। सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ते, सभी गुण कांचन मतलब सोने चांदी अर्थात धन में निवास करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं। यह सूक्त किस ग्रंथ से है? हाँ, नीच शतक से। जब तक डी के भैया के पास पैसा रहता है, बी के हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया, और जैसे 20 तारीख होता है कहाँ बहुत तेज टाइट होके बोलने लगते हैं, तो सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। समझ में आ गया? जब तक पैसा तब तक हाँ भैया हाँ भैया, समझ में आ गया? और उसके बाद जैसे पैसा खत्म, हाँ संभाल के बोलो, बता दे रहे हैं। हाँ, रोज रोज न बोला, बहुत मजाक करते हैं। पितु पितृ शब्द का कौन सा रूप होगा? पिता पित्रम, पित्रा पित्रे, पितु पितु पंचमी षष्ठी में कहाँ है? षष्ठी का एक वचन पंचमी है, ये नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए। चतुर्शीति किसे कहते हैं? तो अशीति और 4, 80 और प्लस ये देखो 4 हो जाएगा बराबर 84। ए नंबर है ऑप्शन सही है ना। आइए इसके बाद प्रश्न, दीपावली का संधि विच्छेद होगा। दीपा धन वलिहि, दीपा धन औलिहि, दीप धन आवलिहि, दीप धन वलिहि। ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? ए बी सी
डी। ए बी सी डी में का सही माने हैं? दीप धन वली, दीप धन आवली, दीप धन आवली। आयोग ने बता रहे हैं कि आयोग माना है दीप धन आवली ही। समझ में आ गया? सी माना है दीप धन आवली। ठीक है, दीप धन। अच्छा है, हाँ ये जानते, इधर देखिए, इधर नहीं सुनबो बतिया भैया। दीप मतलब जो दिया होता है, अब आवली मतलब होती पंक्ति, दीपों की पंक्ति मतलब दीपावली। और ये दीपा लिखा है, ये मान लो तोहरे दीपा और बहुत सारी दीपा हो खड़ी हो उनके पंक्ति, तो ये बहुत सही नहीं लग रहा है। ये दीप वाला पंक्ति है कि बहुत सारी दीपा आ जाती, उनकी पंक्ति हो जाती, तब दीपावली मनाते हैं। हाँ, दीप की पंक्ति ना। आइए, नयकः में कौन सा समास है? नयकः में आपका कौन समास है? कौन समास है? सुप सुपा समास है। यहाँ केवल भी दिया रहे तो घबराना मत, ये सूत्रवा दे दिया गया है ना, सुप सुपा समास, केवल समास। आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? अभी देखिए दोबारा रिपीट प्रश्न, यही अब रिपीट हो गया। प्रति आ गया, अक्षम अक्षम प्रति, अब बेभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बेभाव हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बाद मित्र चलिए, गवाक्षा पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, केवल, द्वंद, तो तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट काहे बता रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ये जो बी वाला है ऑप्शन सही है, जो बी वाला ऑप्शन सही है। तो विक्रम भैया हमारे करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो गुरु जी। हाँ इंपॉर्टेंट है, सही, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय का सम्मिलित रूप, इसका लोप हो जाएगा, ये दीर्घा हो जाएगा। अंता कहाँ बना है? अंतरराष्ट्रीय, पहले सही है भाई साहब, ये सही हो जाएगा ना। रोरी से रा का लोप, ड्रा लोपे पूर्व दीर्घोड़ा से इस आ को दीर्घा हो गया जो इसके पहले था। आइए मित्र, इसके बाद चलते हैं। अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से हुई है? श्रम हेतु है, इसलिए हेतु से तृतीया। श्रम करण है, अतः कर्त कर्णयो तृतीया से तृतीया। करण कारक है, अतः तृतीया। उक्त वाक्य अशुद्ध है, क्या हो जाएगा? श्रम करण है, श्रम क्या है? करण है, अतः कर्त कर्णयो तृतीया से तृतीया हो जाएगी। ये बी नंबर एकदम सही है, को बी के बी नंबर सही हो जाएगा। जब भी सही होता है देखिए, मुंह से बोलिए नहीं, फुर्ती सोचने लगते हैं। समझ आ गया? बहुत अंदर से आह्लादित खुश हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए नाम दिया गया है, जितने अम्बरीश देख रहे हैं भैया अपना नाम देख लें, कैसे लिखा जाता है? अम्बरीशः, 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 अम्बरीशः। क्या सही होगा? ए बी सी डी, ई डी वाला सही होगा। ऐसा भाई साहब आप अपना नाम अगर हो तो ऐसे लिखा करिए, ठीक है, ऐसे लिखा करिए। ठीक डी के, हाँ जिसके मार्कशीट छिप गया होगा तो कहाँ लिखे, लेकिन मान लो जो पैदा हुआ अभी वो तो बदल सकता है ना। अशुद्ध वाक्य चुनिए। बालः चित्रम अवलोकते, चिंतकः आलोचति, तरुणः वस्त्रम धरति, सा स्वयं लेपयति। तो इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। क्या चुनना है? अशुद्ध वाक्य चुनना है। हाँ, तो बालः चित्रम अवलोकते, ये वाला सही है। चिंतकः आलोचति, ये वाला सही है। अशुद्ध चुनना है आपको, ध्यान देना, अशुद्ध चुनना है। तो चिंतकः आलोचत, ई वाला मतलब ई अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो इसका आंसर देखिए माना गया होगा बी, बी माना गया है ना। ये आपका बी नंबर प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मित्र चलते अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य चुनिए। अब बहुत बढ़िया है, शुद्ध वाक्य था सहोदरा, सहोदरी, दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। यहाँ पर ई वाला शुद्ध है ना, सहोदरा का सहोदरी ना कर देना, ई क्या है? अशुद्ध है।
पहला ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक भैया, आगे आइए। इनह से तात्पर्य क्या है? इनह मतलब स्वामी, बहुत बढ़िया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवराज विजय में दंभोली शब्द का क्या अर्थ है? दंभोली मतलब क्या होता है? वज्र होता है, वज्र ना, वज्र। दंभोली घटतेयम, याद आया? हाँ, ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। अब देखो पंचबाणस्तु बाण, पंचबाणस्तु पहले आ गया, इसका मतलब जयदेव होंगे, और बाणस्तु पंचानना चंद्रदेव होते। अधीत शब्द की व्युत्पत्ति का विकल्प चुनिए। आधि, आधि इट यत, आधि इट अक्त, आधि इंग अक्त, आधि इट अक्तवतु। इसी नंबर सही हो जाएगा। आधि इंग और ता, अधीता। ठीक है, अधीता, सी नंबर सही है। अब आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। 98, लघिमा की व्युत्पत्ति ठीक विकल्प चुनिए। तो लघिमा में इमनिच प्रत्यय है, तो इमनिच वाला सही हो जाएगा। लघु धन इमनिच प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हाँ, परभृत जिस पक्षी को कहते हैं, परभृत, परभृत विरतं कलं यथा, क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा, जिसका भरण पोषण कोई दूसरा करे। हाँ, वो क्या होता है? डी के कौआ मार चले आए थे, कहे कि दूसरे का भरण पोषण करने वाला कौआ। कहे कैसे? कहे कोयलवा बच्चों का भरण पोषण करता है कौन? कौआ। तो कहे कौआ होगा भाई साहब? नहीं, जिसका हो उसे कहा जाएगा। अब डी के गलत नहीं होगा ना? सही है। आरंभ गुरुवीक्षणी क्रमेण लघवे पुरावृद्धमति च पश्चात् दिनाश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाएव मैत्री खलशा जनाना। बहुत प्यारा सा श्लोक है। दुष्ट और सज्जनों की मैत्री छाया के समान होती है। दुष्ट जो होते हैं पहले जबरदस्त चपक लिए, धीरे धीरे जब आपका पैसा चूस लिए तब धीरे धीरे अलग करेंगे ना। और जो सज्जन लोग होते पहले मित्रता करते नहीं हैं, और करते हैं तो बहुत जोर निभाते हैं। और दिन की पहली छाया के पहले की भांति पूर्वार्ध परार्ध, तो पूर्वार्ध की भांति होता है किसका? दुष्टों की, खल की, और सज्जनों की उत्तरार्ध ना, परार्ध के समान। हाँ, तो इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया है? छंद पूछा गया। तो कौन छंद होगा? उपजाति होगा। उपजाति पहला अक्षर देख के निकाला जाता है। जैसे देखो गुरु लघु मतलब 11-11 आ गए तो मतलब क्या हो गया? उपजाति हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उदुतु तुलत में कौन सा लकार है? उदुतु तुलत में कौन सा लकार है? ये लुंग लकार है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ गए भैया? आइए, आदिदेश में पुरुष यौम वचन है। आदिदेश में पुरुष यौम वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष एक वचन। क्या होगा? हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन होगा भैया। प्रथम पुरुष एक वचन आदिदेश में। ठीक है, 102 के बाद 103 नंबर। आइए, विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? सी होगा, बहुब्रीहि समास। फिर बता रहे मित्र, ये हाथ जोड़ के, ये आपका हल प्रश्न पत्र है। सीधे प्रश्न का सुझाव उत्तर, व्याख्यात्मक नहीं है। और अभी हम लोग एक बार हल प्रश्न पत्र करने के बाद पुनः व्याख्या के साथ, व्याख्या तो बहुत विस्तृत करेंगे। 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन हो पाता है ना। अभी हम ये पूरा लगभग 1 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं 125 आर से पार, आर से पार। जय श्री राम। आगे आइए मित्र, इसके बाद
इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? इच्छन में, हाँ, इच्छा करता हुआ, अतः सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? हाँ, गच्छन ना, तीनों लिंगों में चलता है। वर्तमान कालिक प्रत्यय है, वर्तमान का बोध, वर्तमान कालिक प्रत्यय है, क्रिया जारी रहती है इसमें। ठीक है। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? तो झस प्रत्याहार झभ घट धस, झभ घट धस, चौथा वर्ण। चौथा कौन है? इधैया है, धा ना, ये डी सही हो जाएगा। हाँ हाँ, संतः में कौन सी धातु है? अस धातु कहाँ है? ई है, संतः। ठीक है। हाँ, कुछ लोग मार देंगे सु धातु है। समझ में आ गया? आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। सूली का अर्थ क्या होता है? भोले वाला, शिव, कांटेदार, कष्टप्रद। सूली मतलब क्या होता है? शिव होगा। बी नंबर, थोड़ा मुस्कुराओ, बी नंबर आ गया, बी नंबर हो जाएगा। 107 के बाद 8 लुब्धक ना, वहां आया है मृगमीन सज्जना नाम लुब्धक धीवर पिशना ना, निशतक में आया है। लुब्धक मतलब क्या होता है? बहेलिया होगा मित्र, डी नंबर होगा ऑप्शन ना, अकारण वैरी होते हैं। कांतो दंत का अर्थ क्या होता है? चमकते दांत, हाँ, चमकते दांत होगा का। कि प्रियतमा का वृतांत, कि प्रिया के दांत, कि प्रिय का अंत। क्या हो जाएगा? प्रियतम का वृतांत, प्रियतम का वृतांत ना, ताजा ताजा घटना है। अभी डी के भैया के घर जा रहे थे, वही तरफ इनका घर पड़ता है, थोड़ा बढ़ के गा आते बी के। तू पता न कहा चिट्ठी में लिख के दिए थे भाई साहब, और उसको बढ़िया से पैक वैक कर दिए थे, कहीं इसको पढ़ना ना, इसको ले जाके भाभी को दे देना, पढ़ना मना है। और भाई साहब ये उसको फाड़ फाड़ के ये कांतो दंता प्रियतम का वृतांत पढ़ लिए। समझ में आया? और ले जाके दिए भाई साहब, फाड़ के पढ़ लिए, लेकिन वो भाई साहब जाना ही पड़ गया। समझ में आ गया? तो वही यही शब्द इस्तेमाल किए थे, कांतो दंत, प्रियतम का वृतांत। देखिए मैं कही जो हमारे प्रियतम का वृतांत आप पढ़े हो ना, पानी तक नहीं दी भाई साहब। समझ में आ गया? उज्जैनी में स्थित शिवलिंग क्या है? महाकाल, कालों का महाकाल भैया, महाकाल कहाँ है? उज्जैन में। ठीक है। हाँ, झारखंड में भैया कहने माने बैजनाथ, काशी में विश्वनाथ। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन होता है? मेघदूतम में। कहाँ पे? मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन है। 112 मेघदूत किस विधा का है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है ना। आइए इसके बाद, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किसने किया? शहाबुद्दीन ने। किसने? शहाबुद्दीन ने। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा मित्र। इसके बाद चलते हैं 13 नंबर। पत्र लेखा किसकी पुत्री थी? कुलतेश्वर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कुलतेश्वर की पुत्री थी पत्रलेखा। ठीक है। आइए, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? 3 जन्मों की है। वीरेंद्र विक्रम का 2.5 जन्म की कथा, 2.5 जन्म की कथा बता रहे, 3 होगा। समझ में आ गया? हाँ, ये 2.5 जन्म अपन आधा आधो निकाल ली भाई साहब। मेघदूतम की यक्षिणी 7 दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से। दहली पर ना, पुष्पों से। ए नंबर हो जाएगा। आगे आइए, कंठश्लेष प्रणयन जने किम पुनर्दूर संस्थे। इनमें जन शब्द किसका बोधक है? किसका होगा? यक्ष का। किसका? यक्ष का बोधक होगा मित्र। आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। कृदंत की संज्ञा होती है। कृदंत की प्रत्यय संज्ञा, धातु संज्ञा, संयोग संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। क्या होगा? कौन संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, समझ आ गया?
आइए मित्रों, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। शिवराज विजयम के संबंध में क्या सही नहीं है? सही नहीं है। इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, सही है। इसके नायक शिवाजी हैं, सही है। शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं, ये गलत है। 12 हैं। कितने हैं? 12। शिवराज विजय में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, सही है। समझ में आ गया? आइए इसके बाद चलते 119 बाद 20। ब्रजंत ते मूढ़ धिया पराभवम सूक्त किरातार्जुनियम के किस सर्ग में है? पहले सर्ग में आता है। ब्रजंत ते मूढ़ धिया पराभवम ना। रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। 19 लिखा, 19 ना, कंकड़ दोष हो रहा। हाँ। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? देखो ससुरा, अभी अगवा पूछा गया था, अभी अगवा था तो ये पूछ लिया गया। 12 दो प्रश्न आ गया एक जगह। आइए 122 के बाद 123। किसने शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की? किसने की? हे विक्रम, अब नाम नहीं लेंगे। इनके मेहरारू के बड़के जो बाबा हैं, बड़के बाप, उनकी दूसर की बिटिया का नाम है प्रियंवदा। समझ में आया? और यह हुआ चक्कर में पड़े थे, इसके चक्कर में, और इनका 2 लपाटा दी भाई साहब, ढाई के पकड़ी तो उसके जाके दूसरे के चक्कर में पड़ गई। यही मामला था ना। हाँ भाई साहब। इसके बाद ई वाला ए ऑप्शन से रो ना भैया, रो ना, याद आ जाता, करें याद आ जाता गुरुजी, कम से कम आपको मिला तो कोई। रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युग्म सही है? देखिए कौन सही है। दिलीप हैं, अज दशरथ राम, चलिए रघु अज दशरथ राम, रघु अज दशरथ राम, अज दिलीप रघुराम, राम दशरथ रघु, ई गड़बड़ है, यो गड़बड़ है। अब देखो रघु की लड़का आज, आज के दशरथ, दशरथ के राम, ई ज्यादा सही है। ठीक है। वैसे दिलीप के बाद आज दशरथ राम, लेकिन यहाँ गैप है, ए वाला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, पक्का ना। अब अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। महाभारत को कहा जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता, अरण्य से। देखे 8800 श्लोक था तो इसका नाम था जय संहिता। 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम हो गया भारत संहिता। और जब 1 लाख श्लोक हो गया इसका नाम हो गया महाभारत। ठीक है। अब ये आप 125 प्रश्न देखे, और इस प्रकार से प्रचार सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे लाइव क्लास जो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से इसका आनंद उठाते रहें। और बहुत ही, ये आपको सीधा प्रश्न दिया जा रहा है, इसमें आपके लगातार टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जितने पेपर हो सकेंगे ऐसे होगा। उसके बाद व्याख्या के साथ भी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ये है जब आप कभी कोई पेपर सर्च करता है ना, तो एक साथ पेपर नहीं मिल पाता, बड़ी कठिनाई होती है। पूरा प्रश्न पत्र एक साथ आपको मिलेगा, इसलिए सीधा सीधा आंसर बताया जा रहा है, जिससे आपका कम समय में पूरा प्रश्न हो जाए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही ना। अंतरराष्ट्रीय में बीत गया भैया, ये बीत गया। अब आज के लिए मित्र इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद।